लेट्स नो अबाउट रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स रिस्पायर थ्रू डिफ्यूजन लीव्स एंड इन यंग स्टेम कंटेन्स स्टोमेटा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन होता है उनमें लीव्स के द्वारा भी होता है। लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स। Respiration in plants is done with the help of stomata in leaves and latent cell in bark with the help of root surface। तो एक तो लीव्स के द्वारा भी रिस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, और उनके जो बार्क होते हैं, उनके जो छाल होते हैं, उसमें भी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे लेंटिसेल कहते हैं, और उसके द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ रूट सरफेस। और बहुत सारे प्लांट्स में, ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स में आप कह सकते हो कि उनकी जो रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके रूट्स में भी स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं। तो इन हेयर के द्वारा जो है ऑक्सीजन सॉइल के में जो मिले हुए ऑक्सीजन होते हैं वो उन रूट्स हेयर के द्वारा प्लांट्स के सेल तक पहुंचते हैं। लेटेंट सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज टेकन इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेटेंट सेल्स के द्वारा भी ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। क्या? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। लेकिन ये प्रोसेस है रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। हम जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये दिन के समय होता है, लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता है। रात के समय सिर्फ रिस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ताकि क्योंकि सफोकेशन हो सकता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यदि बॉडी में चला जाता है तो सफोकेशन हो सकता है। इसलिए जो स्टोमेटा का जो काम होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस से होता है, वो दिन के समय होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो। ओके। और रात के समय लेटिसिस जो होता है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस है, जो कि रात के समय होता है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। राइट। रूट ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू रूट हेयर। जैसे कि हमने अभी बात की कि रूट हेयर के द्वारा भी ऑक्सीजन प्लांट्स के सेल तक पहुंचते हैं। एंड रूट सरफेस टेकन ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द प्लांट्स समटाइम्स गेट विल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर। विल्ट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, प्लांट मुरझा जाता है क्योंकि पानी की कमी होती है। इसकी वजह से वो भी मुरझा सकता है, क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है सॉइल के थ्रू, एंड दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन कैन बी टेकन एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन सॉइल सरफेस पार्टिकल्स। यदि सॉइल बहुत टाइट हो तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है रूट्स, तो इसके द्वारा इससे भी प्लांट्स जो है मुरझा जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स जब भी लगाओ उसको कुछ समय के बाद उसको कुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन जो है उनके रूट्स के द्वारा भी वो ले सकें। ओके। तो चिल्ड्रन, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो उन दोनों में अंतर जैसे हम जान लेते हैं। जैसे क्या होता है उसमें, फूड इज मेड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनता है, एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड इज ब्रोक डाउन। फूड जो है ब्रोक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है। तो ये अंतर है। फर्स्ट अंतर ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स फूड बनाता है, और उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और उससे एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन प्लांट्स में होते हैं। ओके। एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सनलाइट की एनर्जी है वो यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है,
लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज, जो भी एनर्जी ग्लूकोज में होता है वो रिलीज होता है। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और रिस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, लेकिन रिस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो ऑपोजिट केस है, ओके, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। इन प्लांट्स ओनली क्लोरोफिल इज नीडेड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में क्लोरोफिल जो होता है, ग्रीन पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में, उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन रिस्पिरेशन रूट्स के द्वारा भी होते हैं, लीव्स के द्वारा भी होते हैं, है ना, और रूट्स हेयर जो होते हैं लेटेंसिल के द्वारा भी होते हैं, स्टेम के द्वारा भी होते हैं, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट इज नीडेड, रिस्पिरेशन के लिए सनलाइट इज़ नॉट नीडेड। विदाउट सनलाइट, यहाँ पर मिस्टेक है, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। विदाउट सनलाइट भी रिस्पिरेशन होता है, ओके। नेक्स्ट इज अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन प्रोसेस में। होप इट इज क्लियर। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी completed our chapter respiration in organism. Okay, till then, my dear children, welcome back to science class. Children, in this video we will know about respiration in insect and animals. किस तरह से जो इंसेक्ट एनिमल्स है वो रिस्पायर करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉकरोच के बारे में, ओके। लेट्स नो अबाउट रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरह से रिस्पिरेशन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स रिस्पायर थ्रू डिफ्यूज़न, लीव्स एंड इन यंग स्टेम कंटेन्स स्टोमेटा। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स में जो रिस्पिरेशन होता है उनमें लीव्स के द्वारा भी होता है। लीव्स में स्मॉल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स। Respiration in plants is done with the help of stomata in leaves and latent cell in bark with the help of root surface. तो एक तो लीव्स के द्वारा भी रिस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, और उनके जो बार्क होते हैं, उनके जो छाल होते हैं, उसमें भी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे लेंटिसेल कहते हैं, और उसके द्वारा भी गैसों का एक्सचेंज होता है। एंड विद द हेल्प ऑफ रूट सरफेस। और बहुत सारे प्लांट्स में, ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट्स में आप कह सकते हो कि उनकी जो रूट्स होते हैं, आपने देखा होगा उनके रूट्स में भी स्मॉल स्मॉल हेयर होते हैं। तो इन हेयर के द्वारा जो है ऑक्सीजन, सॉइल के में जो मिले हुए ऑक्सीजन होते हैं वो उन रूट्स हेयर के द्वारा प्लांट्स के सेल तक पहुंचते हैं। लेटेंट सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज टेकन इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेटेंट सेल्स के द्वारा भी ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। क्या? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। लेकिन ये प्रोसेस है रिस्पिरेशन का। रिस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। हम जानते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये दिन के समय होता है, लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता है। रात के समय सिर्फ रिस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट के नीचे, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ताकि क्योंकि सफोकेशन हो सकता है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यदि बॉडी में चला जाता है तो सफोकेशन हो सकता है। इसलिए जो स्टोमेटा का जो काम होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस से होता है, वो दिन के समय होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो, ओके। और रात के समय लेटेंट सेल्स जो होता है वो रिस्पिरेशन प्रोसेस है, जो कि रात के समय
होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, राइट। रूट ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन फ्रॉम एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू रूट हेयर, जैसे कि हमने अभी बात की कि रूट हेयर के द्वारा भी ऑक्सीजन प्लांट्स के सेल तक पहुंचती है। एंड रूट सरफेस टेकन ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्लांट्स समटाइम्स गेट विल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर, विल्ट हो जाता है, कभी कभी क्या होता है प्लांट मुरझा जाता है क्योंकि पानी की कमी होती है, इसकी वजह से वो भी मुरझा सकता है क्योंकि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है सॉइल के थ्रू, एंड दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन कैन बी टेकन एज देयर इज नो स्पेस बिटवीन सॉइल सरफेस पार्टिकल्स। यदि सॉइल बहुत टाइट हो तो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है रूट्स, तो इसके द्वारा इससे भी प्लांट्स जो है मुरझा जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स जब भी लगाओ उसको कुछ समय के बाद उसको कुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन जो है उनके रूट्स के द्वारा भी वो ले सकें। ओके, तो चिल्ड्रन, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है, तो उन दोनों में अंतर जैसे हम जान लेते हैं। जैसे क्या होता है उसमें इज मेड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में फूड बनता है, एंड रेस्पिरेशन में क्या होता है फूड इज ब्रोक डाउन, फूड जो है ब्रोक डाउन होकर एनर्जी रिलीज करता है। तो ये अंतर है। फर्स्ट अंतर ये है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स फूड बनाता है और उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और उससे एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन प्लांट्स में होते हैं। ओके, एंड एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो सनलाइट की एनर्जी है वो यूज़ करके ग्लूकोज बनाता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज, जो भी एनर्जी ग्लूकोज में होता है वो रिलीज होता है। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होता है और वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये तो ऑपोजिट केस है। ओके, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। इन प्लांट्स ओनली क्लोरोफिल इज नीडेड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स में क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन पार्ट्स होते हैं जो कि प्लांट्स में उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन रेस्पिरेशन रूट्स के द्वारा भी होते हैं, लीव्स के द्वारा भी होते हैं, है ना, और रूट्स हेयर जो होते हैं लेटेंसिल के द्वारा भी होते हैं, स्टेम के द्वारा भी होते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट इज नीडेड, रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट इज़ नॉट नीडेड। विदाउट सनलाइट, यहाँ पर मिस्टेक है, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, विदाउट सनलाइट भी रेस्पिरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस में। होप इट इज क्लियर। सो चिल्ड्रन, विद दिस वी completed our chapter respiration in organism. Okay, till then